हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। आखिर कैसे होता है राष्ट्रपति का इलेक्शन। इसको जानने से पहले थोड़ा बहुत हमें राष्ट्रपति के बारे में जानना होगा। तो चलिए जानते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, भारत की शासन व्यवस्था को चलाने के लिए राष्ट्रपति की बहुत ही अहम भूमिका होती है। देश का प्रथम नागरिक होता है, तीनों सेना का सुप्रीम कमांडर होता है। भारत शासन व्यवस्था को राष्ट्रपति के नाम से प्रधानमंत्री द्वारा संचालित किया जाता है। कोई भी बिल या कानून तब तक वैलिड नहीं होता जब तक कि उसे राष्ट्रपति की मंजूरी न मिल जाए। राष्ट्रपति के चुनाव का जिक्र संविधान के 55 आर्टिकल में किया गया है और ये 5 साल के लिए निर्वाचित होता है। नामांकन की प्रक्रिया को देख लेते हैं। उम्मीदवार को 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक के साइन किए हुए लिस्ट इलेक्शन कमीशन के सामने जमा करने होते हैं, तभी उम्मीदवारी होती है। तो चलिए जानते हैं इलेक्शन प्रोसेस को। राष्ट्रपति का निर्वाचन जनता प्रत्यक्ष रूप से नहीं करती, बल्कि जनता के चुने हुए प्रतिनिधि इसमें भाग लेते हैं और ये निर्वाचक मंडल के सदस्य होते हैं। इसमें एमपी एमएलए होते हैं। एमपी को हरे रंग और एमएलए को गुलाबी रंग का बैलेट पेपर दिया जाता है। इस इलेक्शन में ईवीएम का यानी कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का यूज नहीं किया जाता। तो चलिए देखते हैं अब इसमें कि कौन कौन से लोग इसमें भाग लेते हैं, कौन कौन से लोग भाग नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको। देखिए, इसमें भाग लेने वाले सदस्य हैं दोनों सदन के, मतलब संसद के दोनों सदन के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के, और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, और दिल्ली पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। अब चलिए आगे देखते हैं कौन कौन से लोग भाग नहीं लेते हैं। अब भाग लेने नहीं लेने वाले लोगों की संख्या है। देखिए कौन कौन से लोग भाग नहीं लेते हैं। इसमें संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य और राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते। राज्य विधान परिषद मतलब कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जिस राज्य में है उस राज्य के लेजिस्लेटिव काउंसिल के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते। दिल्ली तथा पुडुचेरी विधानसभा के मनोनीत सदस्य भी भाग नहीं लेते। जब कोई सभा विघटित हो गई हो, यानी कि कोई विधानसभा अगर भंग हो गई हो, तो उस कंडीशन में भी वहाँ के निर्वाचित सदस्य भाग नहीं लेते। चलिए आगे। संविधान में यह प्रावधान है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में विभिन्न राज्यों का प्रतिनिधित्व समान रूप से हो, साथ ही राज्यों तथा संघ के मध्य समानता भी हो। इसे प्राप्त करने के लिए राज्य विधानसभाओं तथा संसद के प्रत्येक सदस्य के मतों की संख्या निम्न प्रकार है। अब चलिए इसको देखते हैं, मतों की संख्या को देख लेते हैं। वोटिंग देखिए, यहाँ पे हर एक विधायक जो होता है उसका कुछ वोट का वेटेज होता है, और ये जो वेटेज होता है ये जनसंख्या मतलब कि इंडियन सेंसस 1971 के सेंसस के आधार पर किया जाता है। चलिए इसको समझते हैं। देखिए, एक विधायक के मत का मूल, इसका एक फॉर्मूला है, कैसे निकालते हैं इसको। एक विधायक के मत का मूल राज्य की कुल जनसंख्या और राज्य के विधानसभा में निर्वाचित कुल सदस्य, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/1000 से। अब चलिए देखिए इसको अगर हम थोड़ा सा मतलब इसको एग्जाम्पल में देखें तो यहाँ पे ये देख सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं सिक्किम राज्य के बारे में। सिक्किम राज्य के बारे में देखिए, 1971 में सिक्किम राज्य का जो जनसंख्या था 2,09,843, और वहाँ पे जो एमएलए की संख्या है 32 है। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1/1000 से, जो हमारा ये फिगर आएगा 6.55, और राउंड फिगर में इसको अगर हम लेते हैं तो ये 7 हो जाता है। अब देखिए ये तो हुआ हमारा एक विधायक का वेटेज, वोट वेटेज।
अब हमें निकालना है 32 वोट विधायक का, मतलब विधायकों का वोट वेटेज। अब देखिए 32 मल्टीप्लाई 7 कर देंगे, ये सिंपली हमें 224 निकल के आया सामने। मतलब सिक्किम राज्य में टोटल विधायकों का वोट वेटेज 224 है। इसी तरह हम एक और एग्जांपल में समझते हैं। अब सबसे हमारा लार्जेस्ट स्टेट यूपी है। अब यूपी के बारे में देखते हैं। यूपी की जो जनसंख्या थी, मतलब 1971 के सेंसस के आधार पे 8,38,48,797, और यहाँ पे एमएलए की संख्या है 403। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1/1000 से, तो जो मल्टीप्लाई करके हमारे फिगर का प्राप्त हुआ वो है 208.6। तो राउंड फिगर में हम इसको 208 लिखेंगे। अब देखिए, ये तो हुआ एक विधायक का। अब हमें 403 का निकालना है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो हमारा हो जाता है 83,824। ये है यूपी में। अब हमें टोटल स्टेट, मतलब टोटल स्टेट मतलब 28 हमारा स्टेट प्लस 2 यूटी, दिल्ली और पुडुचेरी। इसके अगर टोटल विधायकों की अगर संख्या हम देखें तो 4033 हो जाती है। और टोटल मतों को अगर हम जोड़ दें, मतलब टोटल वोट को अगर जोड़ दें, तो ये हो जाता है 5,43,231। ये हमारा हुआ एमएलए का। अब इसी तरह हम देखेंगे एमपी के बारे में। एमपी का देखते हैं। एमपी के लिए भी एक फार्मूला यहाँ पे लगाया जाता है, वो फार्मूला देखते हैं हम। देखिए, एमपी के लिए भी एक सांसद का मूल्य। अब देखिए, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य अभी हमने निकाल लिया, जो हमारा 5,43,231 था। और संसद के निर्वाचित सदस्यों का कुल संख्या, संसद के कुल मतलब लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिलाकर संसद होता है, तो इसके कुल निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या। तो देखिए, एक एमपी का अगर हम वेटेज निकालें, तो ये हमारा राज्यों के विधायक की कुल मतों की कुल मूल्य हो गया 5,43,231। और हमारा लोकसभा 543 और राज्यसभा 233। इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा राउंड फिगर बनता है 700। और 700 तो हमारा हुआ मतलब एक एमएलए का। इसी तरह हम अगर लोकसभा में की बात करें तो 543, अब मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 700 से, तो ये हमें ये फिगर निकल के सामने आएगा। मतलब 3,80,100 वोट, मतलब लोकसभा में। और राज्यसभा में यही 233 को 700 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 1,63,100। और दोनों को अगर हम ऐड कर दें, तुरंत संसद में हो गया हमारा 5,43,200 वोट। और ये हमारा हो गया संसद में, और ये हमारा हो गया विधायकों का राज्य में। अब दोनों को अगर हम ऐड करें तो हमें ये नंबर मिलता है। देखिए, अगर हम पूरे सबको ऐड करके पूरा हम नंबर अगर निकालें हम एम पी एम एल ए का, ये कुछ ये फिगर बैठता है 4809, मतलब 4,809। और टोटल वोट का वेटेज है 10,000, मतलब ये है 10,86,431। ये हमारा टोटल वोट हुआ, मतलब इतने वोट का मतदान होगा राष्ट्रपति के इलेक्शन में। चलिए, समझ गए। अब आगे देखते हैं। राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली और गुप्त मतदान द्वारा होता है। किसी उम्मीदवार को राष्ट्रपति के चुनाव में निर्वाचित होने के लिए मतों का एक निश्चित भाग प्राप्त करना आवश्यक है, और मतों का यह निश्चित भाग कुल वैध मतों की निर्वाचित होने वाले कुल उम्मीदवारों की संख्या में एक जोड़ के प्राप्त संख्या द्वारा भाग देने पर भागफल में एक जोड़ के किया जाता है। देख लेते हैं इसको। देखिए, अगर निश्चित वोट की बात करें, वोट का भाग, तो यहाँ पे देखिए क्या है, सभी राज्यों के विधायकों के मतों का कुल मूल्य, सभी का कुल मूल्य, प्लस यहाँ पे हम 1+1 कर देंगे, इसमें प्लस एक जोड़ देंगे। जो रिजल्ट आएगा वो प्राप्त करना ही पड़ेगा, तभी वो विजयी होगा, मतलब तभी इलेक्टेड, मतलब उम्मीदवार जीत पाएगा।
चलिए अब आगे देखते हैं। देखिए, निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत पत्र दिया जाता है। मतलब एक ही मत पत्र उसको दिया जाएगा। अगर वो मत पत्र अगर गलत हो जाता है या कोई इनवैलिड हो जाता है तो वो फिर दोबारा नहीं मिलेगा। मतदाता को मतदान करते समय उम्मीदवार के नाम के आगे अपनी वरीयता मतलब प्रीफरेंस आधार पे ये इलेक्शन होता है। जैसे किसी का नाम एक से स्टार्ट होता है, एक में किसी ने किसी का नाम डाला, ए का नाम डाला, किसी ने एक बी, दो में बी का नाम डाला, किसी ने तीन में सी का नाम डाला, फिर इसी तरह से किसी ने वन में सी का नाम डाला, बी में सी ए का नाम डाला। इसी तरह से मतलब प्रेफरेंस आधार पे कर सकते हैं। अब आगे देखिए, प्रथम चरण में अगर इतना मतलब प्रेफरेंस देने के बाद अब इसके में वोटों की गिनती कैसे होती है। देखिए, प्रथम चरण में क्या किया जाता है। प्रथम चरण में होता क्या है, प्रथम वरीयता वरीयता के मतों की गणना होती है। मतलब फर्स्ट प्रेफरेंस वालों की मतों की गणना होती है। यदि उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त कर लेता है, अगर वो निर्धारित मतलब +1 वाला जो था फॉर्मूला, अगर वो प्राप्त कर लेता, अगर वहां तक पहुंच जाता है तो वो निर्वाचित घोषित हो जाता है, मतलब विजयी हो जाता है वो। अन्यथा मतों को स्थानांतरण की प्रक्रिया अपनाई जाती है। फर्स्ट वरीयता के न्यूनतम मत प्राप्त करने वाले उम्मीदवार के मतों को रद्द कर दिया जाता है। मतलब फर्स्ट वरीयता जो उम्मीदवार होते हैं जिसमें किसी को सबसे कम वोट मिलता है वहाँ पे, तो उसको रद्द करके सेकंड वरीयता वाले में वो ऐड कर दिया जाता है। और ये प्रोसेस तब तक चलते रहता है जब तक कि जब तक कि कोई उम्मीदवार निर्धारित मत प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक ये प्रोसेस चलते रहता है। और अंत में तो विजयी घोषित कर दिया जाता है। और राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच का एवं फैसले सुप्रीम कोर्ट मतलब उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है। मतलब सुप्रीम कोर्ट में ही सब चीज़ देखा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा राष्ट्रपति के इलेक्शन के बारे में थोड़ी सी जानकारी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।